नमस्कार। कल संसद के विशेष सत्र का पहला दिन और ऐसा दिन जहां सिर्फ बहस नहीं बल्कि शब्दों के तीर चले, आरोप प्रत्यारोप हुए और राजनीति अपने चरम पर नजर आई। महिला आरक्षण, परिसीमन और सत्ता की रणनीति, इन सबके बीच प्रधानमंत्री से लेकर विपक्ष तक हर बड़े नेता ने अपनी बात रखी। तो आखिर किसने क्या कहा और इन बयानों के पीछे की असली राजनीति क्या है? आइए आपको पूरी कहानी समझाते हैं विस्तार से। मैं आपके साथ सत्या पांडे। सबसे पहले तो पीएम मोदी का वो क्रेडिट वाला बयान। बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। पीएम मोदी ने संसद में एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे सदन का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने कहा, मैं क्रेडिट का ब्लैंक चेक देने को तैयार हूँ। बिल पास हो जाए तो आप सबका नाम छाप देंगे, हमें कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। यहाँ कुछ लोगों को लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अगर विरोध करेंगे तो राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन अगर साथ चलेंगे तो देश को फायदा होगा। हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। बिल पास होते ही मैं ऐड देकर सबको धन्यवाद देने को तैयार हूँ, ले लो जी क्रेडिट। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा। ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। अब इस बयान को दो तरह से देखा जा रहा है। एक तरफ सरकार इसे सहयोग और सर्वसम्मति की अपील बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे राजनीतिक चाल कह रहा है। पीएम मोदी की दूसरी बड़ी बात, गारंटी चाहिए तो वो भी दे दूंगा। पीएम मोदी ने कहा कि जिसको भी गारंटी शब्द चाहिए मैं वो भी देता हूँ, वादा चाहिए तो मैं वो भी कर देता हूँ, तमिल में कोई शब्द चाहिए तो वो भी कह दूंगा, क्योंकि जब नीयत साफ है तो शब्दों के खेल की जरूरत नहीं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आज सदन के सभी साथियों को ये भी कहना चाहता हूं कि साथियों, हम भ्रम में न रहे। हम उस अहंकार में न रहे, और मैं हम शब्द प्रयोग कर रहा हूं। मैं और तुम की बात नहीं कर रहा हूं। हम इस भ्रम में न रहे कि हम देश की नारी शक्ति को हम कुछ दे रहे हैं। जी नहीं, उसका हक है। और हमने कई दशकों से उसको रोका हुआ है। आज उसका प्रायश्चित करके हमें उस पाप में से मुक्ति पाने का यह अवसर है। हम सब जानते हैं हर एक ने कैसे चालाकी की, हर बार चतुराई की। बिल्कुल, हम तो इसके पक्ष में ही हैं, लेकिन हम इसके साथ ही हैं, लेकिन हर बार कोई न कोई टेक्निकल पूंछ लगा दी इसको और इसको रोका गया। हर बार ऐसी चीजें लाई गई है। हिम्मत नहीं है कि हम 33% महिलाओं के आरक्षण का विरोध कर पाए। वो तो जमाना चला गया, आपको करना नहीं है, लेकिन कहने की हिम्मत भी नहीं है। और इसलिए टेक्निकल बहानेबाजी, ये करो तो ये, वो करो तो वो, डिगरा करो।
अब देश की नारी को नहीं समझा पाओगे। सदन में नंबर का खेल क्या होता है वो तो समय तय करेगा, लेकिन ये पक्का है कि अब इन भांति भांति के बहानेबाजी, भांति भांति टेक्निकल मुद्दों के आधार पर चीजों को उलझा करके 3 दशक तक इसको अड़ंगे डाले, हमने फंसा के रखा। आपने जो अचीव करना था कर लिया, अब छोड़ दो ना भाई। 3 दशक कम पड़ते हैं क्या रोकने में? 3 दशक तक आपने रोका फिर भी कुछ कर नहीं पाए, तो अब तो करो। आदरणीय अध्यक्ष जी, यहां कुछ लोगों को लगता है, आदरणीय अध्यक्ष, यहां कुछ लोगों को लगता है इसमें कहीं न कहीं मोदी का राजनीतिक स्वार्थ है। अरे भाई, इनको बोलने दीजिए, वहां पर बेचारे को मुंह पे ताला लगा हुआ है, बहुत बगल में कोई बोलने नहीं देता उसको। आदरणीय अध्यक्ष जी, आदरणीय अध्यक्ष जी, देखिए, इसका अगर विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है कि राजनीतिक लाभ मुझे होगा, लेकिन साथ चलेंगे तो किसी को भी नहीं होगा, ये लिख के रखो, किसी को नहीं रहेगा, क्योंकि फिर अलग पहलू हो जाता है, फिर किसी को फायदा नहीं होता। और इसलिए हमें क्रेडिट नहीं चाहिए। जैसे ये पारित हो जाए, मैं कल एडवर्टाइजमेंट दे करके सबका धन्यवाद करने के लिए तैयार हूं, सबकी फोटो छपवाने के लिए तैयार हूं। क्रेडिट आप ले लो, चलो। क्रेडिट की चिंता है क्या है जी? ले लो ना क्रेडिट। आपको जिसकी फोटो छपवानी है सरकारी खर्चे से हम करवा देंगे। सामने से क्रेडिट का ब्लैंक चेक आपको दे रहा हूं। ये बयान सीधे तौर पर विपक्ष के उस आरोप का जवाब था जिसमें सरकार की नीयत पर सवाल उठाए जा रहे थे। अब इसके बाद पीएम मोदी ने एक भावुक कर देने वाला बयान भी दिया। पीएम मोदी ने कहा, हम किसी पर एहसान नहीं कर रहे हैं, ये नारी शक्ति का हक है, हमने दशकों तक उन्हें रोका है, आज प्रायश्चित करने का मौका है। आगे देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सबका इसमें हक है, हर एक की बात मान के चलो, कोई नुकसान नहीं है। सामूहिक शक्ति से तो अनेक परिणाम हमें अच्छे मिलते हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना ही कहूंगा कि इसको राजनीति के तराजू से न तोलें। हम जब भी कुछ निर्णय करने जा रहे हैं तो देश के इतने बड़े देश का आधा जिम्मा जो उठा रहे हैं, उनका भी कोई हक बनता है यहां आने का। हमें रोकना नहीं चाहिए। और दूसरा, संख्या के संबंध में भी एक मत पहले से बनता आया था, चर्चा थी कि साहब ये जो है इनका कम मत करो, अधिक कर दो तो जल्दी हो जाएगा।
वो अधिक वाला विषय वो आया है कि चलो भाई पैसे जो संख्या थी 33% और बढ़ा दो, ताकि किसी को ऐसा न लगे कि मेरा हक चला गया। एक नई शक्ति जुड़ेगी, अतिरिक्त शक्ति जुड़ेगी। और अब सदन की रचना भी तो अब पहले से हमने सोच कर रखा है, जगह तो बना ली है। और आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं लाइटर में मैं जरूर कहना चाहूंगा, हर एक के अपने राजनीतिक कारण होते हैं और पराजय का डर जरा हैरान करने वाला होता है, लेकिन अपने यहाँ जब कोई भी शुभ काम होता है उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका लगाने की परंपरा है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं काला टीका लगाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये बयान पूरे नैरेटिव को बदलने वाला माना जा रहा है, जहां सरकार इसे अधिकार बता रही है, ना कि उपकार। बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि महिलाएं बार बार बहकाने वाले पुरुषों को पहचान लेती हैं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। कोई भी महिला आपको बता देगी कि बार बार बहकाने वाले पुरुषों को महिलाएं झट से पहचान लेती हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि असम की तरह पूरे देश में सीटों की काटछाट की जा सकती है और सरकार जनता की आंखों में धूल झोंक सकती है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि शाह जी हंस रहे हैं, पूरी प्लानिंग तैयार है, चाणक्य भी होते तो चौंक जाते। आइए देखिए ये क्लिप। बनाया जा रहा है, हंस रहे हैं। गृह मंत्री जी हंस रहे हैं। पूरी योजना बना रखी है, पूरी योजना बना रखी है। चाणक्य आज अगर जिंदा होते तो वो भी चौंक जाते आपकी राजनीतिक कुटिलता में। अखिलेश यादव ने कहा कि हम चाहते हैं कि पहले जनगणना हो, उसके बाद ही परिसीमन किया जाए। यह अनडेमोक्रेटिक बात कही गई है। पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। मैं जानना चाहता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के लिए क्या व्यवस्था होगी। इसके बाद अमित शाह का करारा जवाब आया। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि अगर समाजवादी पार्टी पूरी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को देना चाहती है तो दे, हमें कोई आपत्ति नहीं। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अध्यक्ष महोदय, अनडेमोक्रेटिक बात माननीय मंत्री जी ने कही। हो सकता है उन्होंने धर्म की बात कही हो, लेकिन पूरा देश आधी आबादी को आरक्षण चाहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्या मुस्लिम महिला आधी आबादी में नहीं आती हैं? नहीं होनी ना, देंगे। समाजवादी पार्टी सारी टिकटें मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कहां आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं है। चलिए अखिलेश जी, जब पूरी डिबेट सर नहीं सर अच्छा, अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र उससे होकर के किसी को हर्ट न करे वो बात भी मैं कहना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, जब माननीय प्रधानमंत्री जी को पिछड़ों से वोट चाहिए था तो माननीय प्रधानमंत्री जी अपने आप को कहा कि मैं पिछड़ी जाति से आता हूं। चलो ये नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अब आप डिबेट मत करो ऐसे, ठीक है ना? चलिए, डॉक्टर कोकोली घोष। ये बयान सीधा राजनीतिक पलटवार माना जा रहा है। उनका कहना है कि बिना सही इसके बाद कंगना रनौत का विपक्ष पर हमला हुआ। जब भी कुछ अच्छा होता है तो कांग्रेस के पेट में चूहे दौड़ने लगते हैं। आइए देखिए ये क्लिप। जिंदगियों में आया है तो प्रधानमंत्री जी का एक शब्द मुझे याद आता है कि पेट में चूहे दौड़ना। कांग्रेस के पेट में जब भी कुछ अच्छा होने लगता है तो चूहे इनके दौड़ने लगते हैं, और वैसे ही चूहे दौड़ने शुरू हो गए हैं। अभी प्रियंका गांधी जी कह रही है कि संविधान ही बदल देंगे, यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी ही खत्म कर देंगे। कुछ भी करने को जाते हैं तो डेमोक्रेसी खत्म कर देंगे। आप थोड़ा भी अगर कॉमन सेंस यूज करें कि जो उन्होंने विपक्ष पर महिलाओं के आरक्षण का विरोध करने का आरोप भी लगाया। अब जान लेते हैं कि आखिर परिसीमन में क्या बदलने वाला है। सबसे अहम सवाल यह है कि संसद तय करेगी कि किस जनगणना के आधार पर सीटें तय होंगी।
2011 या नई जनगणना को आधार बनाया जा सकता है। नया परिसीमन आयोग बनेगा, सुप्रीम कोर्ट के जज शामिल होंगे और उसका फैसला अंतिम होगा। कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकेगी और यही वजह है कि यह मुद्दा इतना संवेदनशील बना हुआ है। सरकार इसे महिला सशक्तिकरण बता रही है, विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति कह रहा है, लेकिन असली लड़ाई है सीटों के गणित की, सत्ता के संतुलन की और भविष्य की राजनीति की। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक बिल नहीं बल्कि आने वाले समय की राजनीति की दिशा तय करने वाला मोमेंट है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या यह बिल सर्वसम्मति से पास होता है या सियासी टकराव और बढ़ेगा। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही गहराई वाली खबरों के लिए जुड़े रहिए आरंभ न्यूज के साथ। मैं सत्या पांडे।